संविधान निर्माताओं ने इस आशय से चुनाव आयोग नामक संस्था का गठन किया था कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा और भारत में निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराएगा। मामला यहाँ उल्टा होता दिख रहा है। संसद में आज नारे लगे, चुनाव चोर गद्दी छोर, वोट चोर गद्दी छोर। राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर है, आज उनका दूसरा। इधर चुनाव आयोग अपनी सफाई भी दे रहा है और धमका भी रहा है, हलफनामा मांग रहा है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को भी हलफनामा देना चाहिए कि उनकी चोरी पकड़ी गई तो 20-20 साल की सजा होगी। वैसे राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि जहां भी हो, रिटायरमेंट के बाद भी जहां भी हो, आपको हम छोड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे। पहली बार है इतिहास में कि चुनाव आयोग जैसी संस्था के खिलाफ महायोग अभियोग लाने की तैयारी हुई। शर्मनाक है। चुनाव आयोग का जो बिहेवियर है, बॉडी लैंग्वेज है, स्टेटमेंट है, देख के एक तरह से लगता है कि ये सरकार की संस्था बोलेगी, कोई निष्पक्ष संस्था नहीं बोलेगी। राहुल गांधी ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। मसलन बीजेपी पर एंटी इनकम्बेंसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि विपक्षी दलों पर इसका फर्क पड़ता है। पहले कम तकनीक में चुनाव जल्दी हो जाते थे, जो लगातार हम लोग बार बार सवाल उठाते रहे कि 2-2 महीने रिजल्ट आने में लगते हैं, तो बीच में कौन सी लीला हो जाती है। तीसरा, चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता? जानबूझकर वोटर लिस्ट देता है, जिसे ऐसी वोटर लिस्ट देता है जिसे मशीन से नहीं पढ़ा जा सके। चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज नहीं देता ताकि कोई सबूत न बचे। आयोग सबूतों को छुपा रहा है और फर्जी वोटिंग रोकने के प्रयास नहीं कर रहा। तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं और ये आरोप सिर्फ लीडर नहीं, आम जनता की ओर से भी आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग चोर है। हम लोग खुलेआम लोग इस बात को कह रहे हैं। महाभियोग एक शर्म की बात है ऐसी संस्था के लिए। आज विस्तार से चर्चा होगी किसी विषय पर। जेपी सिंह साहब हैं, आप जानते हैं, लगातार सुन रहे हैं, कानूनविद भी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट, संपादक और पत्रकार सब हैं। चलते हैं सीधे उन्हीं के पास कि जो मसला हो रहा है, इतनी फजियत चुनाव आयोग की कभी नहीं हुई थी। टीएन सेशन जब आए थे तो किसी ने उनका विरोध नहीं किया था, क्योंकि ये लग रहा था कि निष्पक्ष फ्री फेयर इलेक्शन वो करवाएंगे। लेकिन इस बीजेपी के शासनकाल में राजीव कुमार बहुत लंबी चौड़ी हाँकते थे, लापता है, लोग कह रहे हैं माल्टा भाग गए, वो इसका खंडन नहीं कर रहे हैं। आके लोगों के बीच उनको कहना चाहिए कि मैं इधर ही हूँ, यहाँ हूँ। हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे राजीव कुमार? चुनाव आयोग चोर के नारे, अगर जनता में विद्रोह भड़का तो अभी 300 सांसद ही गए हैं ना, करोड़ों लोग चुनाव आयोग को घेर लेंगे, तब पता लगेगा। पूरे देश भर में चुनाव आयोग के ऑफिस को भी घेरा जा सकता है, ऐसी संभावना। चलते हैं जेपी सर के पास, उन्हीं से समझते हैं कि सब क्या चल रहा है। अभी इंडिया ब्लॉक का प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे आज हुआ है। पूरे विपक्ष के सारे नेता चुनाव आयोग के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। महाअभियोग और चुनाव आयोग। सर स्वागत, नमस्ते। देखिए सर, राजीव को, ये ज्ञानेश कुमार जी को ये अंदाजा भी नहीं होगा कि उन्होंने जो कल जिस तरह अनर्गल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनर्गल तरह की बात की और लगभग प्रधानमंत्री की बोली भाषा में उन्होंने अनर्गल जवाब दिए, तो उनको ये अंदाजा भी नहीं होगा कि जो उनकी धमकी है उसको विपक्ष ने कितना गंभीरता से लिया है। और देश के इतिहास में पहली बार होगा जब किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ संसद में विश्वास प्रस्ताव आएगा। आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग को एक पवित्र संस्था मान के उसका गठन किया था, लेकिन एक तथ्य और भी है कि उन्होंने आपके संविधान सभा ने चुनाव आयोग को संविधान में शामिल करते वक्त चुनाव आयोग की शुचिता को बनाए रखने के लिए उसको सुप्रीम कोर्ट के बराबर का जो है वो क्या कहते हैं स्थान दिया था कि कोई चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए महाअभियोग जैसी प्रक्रिया से ही जो है वो क्या कहते हैं हटाया जा सकता है। सरकार की स्वीट विल पे नहीं है कि वो किसी को तुरंत हटा दे, किसी को रख ले। तो रखने में तो इन्होंने खेल कर लिया है, आपके चीफ जस्टिस को हटा करके अपने ही वर्चस्व कर लिया है। तो अब ऐसे में अगर महाअभियोग आता है तो ये भी बीजेपी के कार्यकाल के तीसरे कार्यकाल में ये भी इतिहास बनेगा कि इनके कार्यकाल में लगातार 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिनका मूल स्थान संयोग से इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है,
जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग पेंडिंग है। यशवंत वर्मा पर कार्रवाई शुरू हुई। शेखर यादव ने चूंकि भाजपा के पार्टी कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के एक अनुषांगिक संगठन के मंच से भाषण दिया था, इसलिए जी, उनका मामला फिलहाल पेंडिंग में है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि पार्टी की बोली भाषा बोलने वाले किसी न्यायाधीश को दंडित करे। जी। ऐसे में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अगर महाभियोग आता है तो ये भी एक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा कि पहली बार जो है इन्होंने इतना गड़बड़ी की कि जिसके कारण जो है इनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आया। अब देखिए जरा बोली भाषा। गुजरात में जब दंगे हुए और दंगे का आरोप जो है मोदी पर लगा, तो मोदी जी ने भाषण दिया कि ये हिंसा का जो आरोप मेरे ऊपर नहीं लग रहा है, गुजरात के 5 करोड़ लोगों का अपमान है ये। आज की डेट में जब मोदी जी पर आरोप लगता है तो मोदी जी कहते हैं कि ये देश की 140 करोड़ जनता का अपमान है। खुद ही देश हो गए। जी। और ज्ञानेश कुमार जी ने कहा कि ये बिहार के 7.5 करोड़ लोग जिनका चुनाव आयोग पर टूट विश्वास है, उनका अपमान है, इस तरह का नरगल आरोप। अब देखिए बोली भाषा की साम्यता और जरा सा जो है टाइमिंग स्टाइल सब देख लीजिए कि मतलब जो किस तरह की बोली बोल रहे हैं। अगर मैं प्रधानमंत्री जी से या ज्ञानेश कुमार जी से या दोनों से मैं ये सवाल करूं कि आप अधिकतम 35 से 40% वोट से चुनाव जीत करके सरकार बनाते हैं, इस देश की जनता बकौल आपके नागरिक 140 करोड़ है अनुमानता। तो 140 करोड़ में 40 करोड़ जो है कितने हुए सर? और कितने विपक्ष में हुए? तो विपक्ष का वोट भले बिखरा हो, लेकिन आपके विपक्ष में अगर 40% आपका वोट माने तो विपक्ष का जो है वोट 60% हुआ। और 140 करोड़ के अनुसार से 60% 84 करोड़ हुआ। आप 5 करोड़ 7 करोड़ में अटके हैं। 84 करोड़ लोगों का जब आप नेता विपक्ष को धमकी देते हैं तो 84 करोड़ लोगों का अपमान कर रहे हैं। नेता विपक्ष सरकार जी। में नहीं है तो सरकार में नहीं है, इसलिए नेता विपक्ष है तो वो सारे विपक्ष को या जिन लोगों ने आपके खिलाफ वोट दिया है सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस तरह प्रधानमंत्री बन के माना जाता है कि अब दलगत राजनीति से ऊपर होंगे, स्पीकर बन के दलगत राजनीति से ऊपर होंगे, वाइस प्रेसिडेंट बन के दलगत राजनीति से ऊपर होंगे, वैसे ही लीडर ऑफ अपोजिशन को भी माना जाता है कि ये विपक्ष की बात करेंगे, ये भी दलगत राजनीति से ऊपर होंगे। तो जो लोग भी आपके विरोध में, सबका जो है वो चाल चरित्र और चेहरा राहुल गांधी है, आप चाहे माने या ना माने। तो सवाल इस बात का है कि आप 84 करोड़, तो बचा जो है 40 और 16, 56 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 84 करोड़ लोगों का अपमान कर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हो और चाहे जो है मुख्य चुनाव आयुक्त। तो आप ये नहीं हम्म। सोचते कि जब ये आंकड़ा देते हैं और जवाबी आंकड़े में जो है क्या कहते हैं, इसका जवाब आप कहां से लाएंगे कि जब आप 40 करोड़ की सरकार को के ही नुमाइंदे हैं, उन्होंने ही आपको नियुक्त किया, तो कैसे अपने आप ने मान लिया कि आप 140 करोड़ लोगों के हैं? 140 करोड़ लोग अगर आपको माने तब तो आप मानेंगे। जब आपका जो है वो हम्म। 84 करोड़ उसमें से कह रहे हैं कि आप चोर हो, आपने बेईमानी की है, आपने वोट चोरी की है, तो बजाय इसकी सफाई देने के आप कहिए कि 7.5 करोड़ हमारे साथ हैं, देश की 140 करोड़ जनता हमारे साथ है। आप बताइए ना, आप कितने लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, कितने परसेंट से हम्म। आपकी सरकार बनी है? जो सरकार बनी है उन्होंने आपको नियुक्त किया है, तो वो जो है कितने परसेंट की सरकार है? ये तो इस हम्म। देश में एक वोट की जो है क्या कहते हैं जीतने का जो है तंत्र बना हुआ है, चुनावी तंत्र। वरना अगर यहाँ पश्चिम जर्मनी की तरह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता तो कभी सरकार ही आपकी नहीं बनती। वो बनती भी तो हमेशा बैसाखी पर जो है आश्रित रहती है, और आप जो मनमानी कर रहे हैं वो मनमानी आप नहीं कर पाते। अगर आप हम्म। पश्चिमी जर्मनी के टर्म पर, आप तो इंग्लैंड के उसमें है कि एक वोट से भी जीते तो जीते मान ले जाते हैं। किसी को 49.9% वोट मिला और किसी को 50.1% वोट मिला, तो पता चला कि 50.1% वाला जीत गया, 49.9% वाला हार गया। लेकिन जो 49.9% है वो कहाँ गए? उनकी कोई हम्म। वाइस नहीं है, उनकी वाइस लीडर ऑफ अपोजिशन है। और वो कह रहा है कि आपने वोट की चोरी की है, उसने प्रमाण दिया है।
आप कह रहे हैं कि हलफनामा दो, तो आप ही हलफ, आप पर आरोप लगा है, आपने प्रिपेयर किया है कि हमने ये लिस्ट तैयार की है, आपने उसको मार्केट में दिया और लोग कह रहे हैं कि इसमें ये बेईमानी है, तो आप उस बेईमानी का बिंदुवार जवाब दीजिए। तो आप जो है लीडर अपोजिशन से जो है शपथ पत्र मांग रहे हैं, और नहीं तो उसको हफ्ते 2 हफ्ते की जो है धमकी दे रहे हैं। नहीं तो नहीं तो क्या, तो नहीं तो मान लिया जाएगा कि ये गलत था, इसमें भी बेचारगी भी है आपकी। नहीं तो ये मान लिया मतलब आपको कुछ करने की आपकी हैसियत है नहीं, कोई कानूनी रूप से आपकी हैसियत है नहीं, क्योंकि आप जब जाएंगे अगले पर कार्रवाई करने तो वहां फिर यही मामला उठेगा। जब अगला कहेगा कि ये मामला है, आइए दीजिए सफाई, तो फिर आपको कोर्ट में देना पड़ेगा कि नहीं। तो कोर्ट में आप क्यों जाएंगे, कोर्ट में आप जाएंगे ही नहीं। आप मुझे मार कौन करता है सर। तो ये स्थिति है सर। और ऐसी स्थिति में आज इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई, जिसमें जो है महाभियोग प्रस्ताव लाने पर सहमति बनी है। अब इंडिया गठबंधन के नेता इस पर जो है आगे काम करेंगे, और अगर ये महा प्रस्ताव पेश होता है तो ये बिल्कुल ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित होगा, पारित हो ना हो। लेकिन जाने अनजाने भाजपा की सरकार राजनीतिक संकट की ओर बढ़ रही है। कैसे? उपराष्ट्रपति को आपने इस्तीफा दिलवा दिया, आपने एक नया उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट चुना। अब आपको जो है अपने जो सहयोगी हैं उनको बांधे रखने में दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने जब पूर्व उपराष्ट्रपति को हटाया था तो ये चर्चा जोर से हुई थी, और एक पत्रकार ने स्टोरी ब्रेक की थी जिसका खंडन आपने आज तक नहीं किया, कि धनखड़ साहब आपकी सरकार गिरा रहे थे, इसलिए उनको जो है अनसेरिमोनियसली हटाया गया। वो चंद्रबाबू नायडू को प्रेरित कर रहे थे कि वो समर्थन वापस ले। तो अब आपको नए सिरे से नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू को मनाना पड़ेगा, और साथ में अपने पार्टी के संतुष्टों को मनाना पड़ेगा। क्या ये बात निरर्थक है कि आपने आरएसएस के कैडर, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष, महाराष्ट्र के वर्तमान गवर्नर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना है? और उपराष्ट्रपति पद के लिए अगर जो है आरएसएस का कैंडिडेट चुना जाएगा तो कैसे आपने मान लिया कि वो आपकी राग दरबारी गाएगा, जिस तरह का आपका और आरएसएस का अंतर विरोध चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आपने अपने मनमाने जो है क्या कहते हैं चहेते किसी को बना दिया जाए आप, जबकि आप जानते हैं कि लोकसभा स्पीकर और जो है उपराष्ट्रपति का कितना महत्व है। सवाल है कि आरएसएस से खूंटा गाड़ने से, वरना तो यहाँ तक चर्चा हो रही थी कि हरवंश नारायण सिंह जो उपराष्ट्रपति उप सभापति हैं, उन्हीं को जो है वो जो मतलब कार्यवाहक उप सभापति हैं, उन्हीं को जो है उप सभापति जो है बनाना, उप सभापति माने वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। लेकिन हरवंश नारायण सिंह का नाम आरएसएस ने वीटो कर। क्यों? क्योंकि वो मूलतः जो है आरएसएस के आदमी नहीं है, वो मूलतः समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं, और आने के बाद वो जयप्रकाश नारायण के जो है डिसाइपल माने जाते हैं। और फिर वो पत्रकार थे, पत्रकार से वो जो है जनता दल यू के टिकट पर आए, भाजपा के टिकट पर भी नहीं राज्यसभा में आए हैं। तो आपने उनको निगेट करके जो है आपने जो है कैंडिडेट चुना आरएसएस का। तो आरएसएस का जो आप कहते हैं कि आपके ऊपर प्रभाव नहीं, तो कैसे माना जाए कि आपके ऊपर प्रभाव नहीं है? क्योंकि आरएसएस का आदमी अगर चुना जाएगा तो कोई जरूरी नहीं कि वो आपका पपेट हो, क्योंकि आपको तो पपेट चाहिए। आखिर पिछली बार जब धनखड़ को उपराष्ट्रपति आपने बनाया था तो धनखड़ का तो आरएसएस बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन तब आपकी चलती थी। अब आपकी आरएसएस नहीं चलने दे रहा है, इससे ये भी ध्वनि निकल रही है। ऐसी परिस्थिति में अगर जो है क्या कहते हैं ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अविश्वास वो आता है, क्या कहते हैं आपका महाभियोग प्रस्ताव, महाभियोग। महाभियोग, तो ऐसे में जो है क्या कहते हैं काफी फजीहत भी होगी, और उनको बचाने के लिए सरकार को काफी मेहनत शक्कत भी करनी पड़ेगी। और इस बीच में अगर भाजपा की सरकार डामाडोल हो गई या मोदी जी डामाडोल हो गए तो जो है ज्ञानेश कुमार कैसे बचेंगे, ये भी शोध का विषय है सर। आम आदमी इसके ऊपर नहीं बता सकता कि ये क्या हो। दूसरी बात, कल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कि बिहार में वोट चोरी रोकने की जो जन यात्रा है वो कल सासाराम से शुरू हुई, सासाराम से औरंगाबाद तक पहुंची, और औरंगाबाद में इतनी जबरदस्त भीड़ हुई, पुलिस बैरिकेड लगा था, बैरिकेड तोड़ करके जो है वो सभा हुई। पुलिस नहीं चाहती थी परोक्ष रूप से कि सभा होने पाए, सक्सेस होने। और वो सभा में स्वतः स्फूर्त हुई थी, लाद करके ट्रकों, बसों, ट्रालियों पर लाए गए लोग नहीं थे, स्वतः स्फूर्त लोग जो है वहां उस रैली में थे। उस रैली को देख के पूरे बिहार में सत्ता पक्ष को सांप सूंघ गया है, और उनको लग रहा है कि बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी की
अभी से आंधी जैसे चलने का मामला है। लेकिन इस बार राहुल गांधी, तेजस्वी यादव से लेकर पूरा विपक्ष बहुत ही सतर्क है। ये जो आंधी है ये उनके वोट के रूप में सामने आए, वरना ये होगा कि आंधी तो इनकी चल रही थी लेकिन वोट बक्से में से उनका निकल रहा। तो बक्से के वोट का जो निकलने का शास्त्र था कि पहले ईवीएम था और अब हुआ गया फर्जी वोटर बना के, और शाम को 4:30 बजे के बाद जब मतदान 5 बजे खत्म हो रहा तो 5 बजे से 7 बजे तक आप फर्जी वोटर को जो है छाप रहे हैं, उसको वोट देने जाना नहीं पड़ता। वो तो राहुल गांधी ने शराफत से कहा है, वही वोट है जो 5 बजे से 7 बजे तक जो है वो जो फर्जी वोट, आप ही को मालूम है कि कौन से फर्जी वोट हैं, आपके पास लिस्ट है, आप उसी के नाम पे ले लेके धाए धाए जो है क्या कहते हैं ईवीएम में फीड करते हैं। वो ईवीएम में फीड आप सेंटर पर भी करते हैं और क्लॉक रूम में भी करते हैं जहां पर वो जो है जमा किया जाता है। और अब तो मेरा पूरा विश्वास है, जिस तरह जो है राहुल गांधी ने ये सब निकाला है, इसके माध्यम से क्लॉक रूम में ही जो 20 दिन 25 दिन 1 महीना 1.5 महीना के बाद जो मतगणना होती है, इस दौरान बीच में समय निकालकर डीएम साहब की कृपा से, क्योंकि डीएम सीधे केंद्र का के अधीन होता है, उसका जो है निष्कासन, उसका जो है निलंबन, उसका वो सारा केंद्र के पास है, तो केंद्र के अधीन होता है। और जो है इसीलिए इसीलिए चुनाव के पहले लाइक माइंडेड डीएम हर जिले में पोस्ट किए जाते हैं, ये देखते हुए कि वो जो है चुनाव में कितनी मदद करेंगे। और चुनाव में वो परोक्ष मदद बहुत करते हैं, जैसे क्लार्क रूम में आपके क्या कहते हैं मैनेजमेंट करना जो है आपका क्या कहते हैं। और इसीलिए ये भी सवाल उठा था कि ईवीएम मशीन 100% चार्ज 90% चार्ज कैसे निकलती है मतगणना के समय, जब वो पहले ही सुबह से शाम तक चल के उसमें 30 से 40 50% जो है एग्जॉस्ट हो जाती है, तो फिर बीच में चार्ज नहीं होती, तो ये चार्ज कैसे जो है 70% 80% निकलती है जो बीच में। लेकिन हम क्षमा चाहेंगे जुडिशियरी से, जुडिशियरी की इतनी अकर्मण्य भूमिका है इस मामले में, अगर जुडिशियरी ने सार्थक हस्तक्षेप किया होता तो आज इस तरह जो है ज्ञानेश कुमार की भद्द न पिटती, और जो है ये महाअभियोग जैसी बात ज्ञानेश कुमार के नहीं होती, और पूरा जो राष्ट्रव्यापी एक प्रकार से आंदोलन खड़ा हो रहा है वोट चोरी के खिलाफ, ये न होता। और चुनाव आयोग की छीछा लेदर होना, ये एक संवैधानिक संस्था की छीछा लेदर होना उसी तरह खराब है कि जैसे आज नहीं तो कल जुडिशरी का छीछा लेदर होने लगे, विधायिका का छीछा लेदर होने लगे, तो कोई एमएलए कोई एमपी अपने क्षेत्र में मुंह नहीं दिखा पाएगा, वो जा नहीं पाएगा आपको। अरे उसको दूर से ही जो है एक बार जीत गया तो वहीं से इलू इलू करना पड़ेगा, वो जो है जा करके बगल में ही खड़ा होकर इलू इलू नहीं कर सकता। या इतनी पुलिस फोर्स के साथ है कि पुलिस के बीच में जो है छिपा रहे, वरना तो लोगों में इतना आक्रोश है कि लोग दौड़ा करके जूते जूता मारने लगेंगे। आज की डेट में ये स्थिति पैदा इन लोगों ने अपनी अकर्मण्यता और अपने जो है आलस से और अपने जो है क्या कहते हैं वैभव और अपने अय्यासी से जो है कर रहा। तो सवाल इस बात का है कि अब बिहार में तो अभी 18 दिन यात्रा होने वाली है, 18 जिलों में 18 दिन या 20 दिन यात्रा होने वाली है। अब 20 दिन में बिहार की कितनी जमीन जो है राहुल गांधी और तेजस्वी तोड़ेंगे, ये तो आने वाले समय में बताएगा। लेकिन ये हकीकत है कि जो उन्होंने कहा कि अगली बार बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे, अगर वोट चोरी उन्होंने रोक लिया तो रिजल्ट ऐसा आएगा जो बिल्कुल अप्रत्याशित होगा। वो फिर अंतिम समय में आंतरिक लहर थी, तो ये था वो जो होता है ना कि कालिदास के बारे में कि उन्होंने जो है उन्होंने त्रिलोत्मा या विद्योत्मा जो थी उन्होंने एक उंगली दिखाया तो उन्होंने 2 उंगली दिखाया, और विद्वानों ने जो है उसको परिभाषित कर दिया कि द्वैत अद्वैत के को लेकर के परिभाषित कर दिया, और उस राजकुमारी ने मूर्ख व्यक्ति से विवाह कर लिया। तो वही वाला हाल है कि आप कुछ कहेंगे तो तुरंत उसको जो है लोग। अब कल जो है प्रधानमंत्री जी ने फरमाया उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान हरियाणा में हमारी सरकार है, भाजपा की सरकार है। ये विपक्ष के कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने परोक्ष रूप से ये वोट चोरी के बारे में इनडायरेक्ट सफाई दी। मतलब वो हमेशा विक्टिम कार्ड ही खेलते हैं कि वो जो ये नहीं सफाई थी कि हाँ चुनाव आयोग अगर ऐसा कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, उसको सही चुनाव कराना चाहिए, वो हमारे पक्ष में हो या किसी के पक्ष में हो, एक राजनेता ये बात कहता है। तो उन्होंने बजाय डायरेक्ट कहने के उन्होंने कहा कि ये जनता चूंकि हमारे साथ है और हमारे पास पॉपुलर जनादेश है। अरे आप ये बताओ, पॉपुलर जनादेश है तो 8 साल तक जीएसटी पर तुम उसी तरह चूसते जैसे जो है अभी तक चूस रहे हो।
और अब तुम्हें जीएसटी में सुधार की जो है दिखाई पड़ रहा है कि अब ये जीएसटी में सुधार करेंगे। और तो और लोकसभा में एक विधेयक पेश हुआ है जिसमें 350 ऐसे कानूनों को रद्द करने की बात कही गई जिनसे छोटी मोटी सजाएं होती हैं, लेकिन जो अपराध के साथ साथ सामाजिक जीवन के साथ साथ व्यापारिक कार्यों में भी जो है जो हस्तक्षेप करता है। तो व्यापार का जो है सुगमता बनाए रखने के लिए ये विधेयक पेश किया गया, ऐसा विधेयक के प्रीएम्बल में कहा गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, अभी तक मैंने बहुत सोशल मीडिया पर सर्च किया कि कोई इस बात को कहे कि अचानक मोदी जी को ये इल्हाम कैसे हुआ कि जीएसटी में सुधार करना चाहिए। ये जो छोटे छोटे कानून है जो अवरोध बनते हैं कि जो व्यापारियों को, जो उद्योगपतियों को बिजली चोरी से लेके तमाम जो है उसमें जो है छोटे छोटे मोटे उसमें जो है वो थाने से लेके जो है क्या कहते हैं कोर्ट का चक्कर लगाने को विवश करते हैं, उसको आप दुरुस्त कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या ट्रंप की टैरिफ है इसके पीछे? मेरा तो ये दृढ़ विश्वास है कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है कि आपके यहाँ टैक्स का स्ट्रक्चर आपके क्या कहते हैं गवर्नमेंट फ्रेंडली है, वो टैक्स का स्ट्रक्चर जो है इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंडली या कारपोरेट फ्रेंडली या व्यापारी फ्रेंडली नहीं है। तो आप जो है जो पीयूष गोयल को जो वहाँ जो है वो उन्होंने ट्विटर किया है, तो पीयूष गोयल ने आके आपको यहाँ ब्रीफ किया, उसके बाद आप एक के बाद एक तथाकथित सुधार जनता के सुधार के नाम पर कर रहे हैं। और आपकी जो कालिदासी फौज है जो कालिदास के साथ गई थी विद्वता के सम्मेलन में परीक्षण में, वो तुरंत लग जाती है। आज जैसे हमने पढ़ा कि 3 साल से जीएसटी पर विचार किया जा रहा था कम करने का, तो ट्रंप की धमकी के बाद ही क्यों कम किया गया भाई? इसको भी जरा स्पष्टीकरण कीजिए। तो क्या ट्रंप हमारे वहां से बैठ के अमेरिका तय करेगा कि हमारे यहाँ टैक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा? हमारी सरकार जो है वो क्या कहते हैं इतनी मतलब क्या कहते हैं नकारा हो गई है और इतनी ट्रंप की गुलाम हो गई है। अगर इसको देखिए और आप इंदिरा गांधी को देखिए जिन्होंने जिस तरह जो है निक्सन को और किसिंजर को जो है धता बताया था, भले उन्होंने इमरजेंसी लगाई हो जिसका आप विरोध करते हैं और बहुत से लोग विरोध करते हैं, मैं पहले करता था अब नहीं करता, क्योंकि अब मैं जान गया कि उन्होंने क्यों वास्तव में इमरजेंसी लगाई थी। उनके साथ कुछ लोग होंगे जो उन्होंने उनके नाम पर ज्यादती कर दी होगी, लेकिन उसका इंदिरा गांधी से सीधे कोई संबंध नहीं। जैसे संजय गांधी उनके पुत्र ही थे, तो क्या संजय गांधी की पुत्र वधू और पुत्र दोनों के दोनों जो है संगम सरनामी है, मेनका गांधी हो चाहे वरुण गांधी। इतनी बार चर्चा चली कि वो जो है कांग्रेस में वापस आ सकते हैं, उनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया जा सकता है, लेकिन आए अभी तो, क्योंकि माता जी तो शुद्ध कांग्रेसी वो हैं, आपके संघी हैं, तो माता जी संघी हैं, तो वरुण गांधी जो है माता जी का जो है क्या कहते हैं कैसे पल्ला छोड़ करके जो है वो अपनी राजनीति अलग करने। उनमें कोई माधवराव सिंधिया जैसा जो है राशि तत्व तो है नहीं जिन्होंने विजय राजे सिंधिया को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए। मरते दम तक जो है बीजेपी में शामिल नहीं हुए, भले उनके पुत्र फिर अपनी जो है दादी से प्रभावित होकर के बीजेपी में शामिल हो गए, और वो भी मध्य प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री न बनाए जाने अपनी उपेक्षा के कारण शामिल हुए, वरना वो भी शामिल नहीं होते। वो भी पार्लियामेंट में बीजेपी को जो है वो पानी पी पी करके जो है मतलब गरियाते थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हो रहा है, जो दिख रहा है, उसमें जो कहा जा रहा है वो कितना सच है, और जो पर्दे के पीछे है वो कितना सच है। तो पर्दे के पीछे का सच मुझे तो लगता है कि जो बताया जा रहा है सच उससे बहुत भारी है। ट्रंप के धमकाने कि आपका जो है टैक्स स्ट्रक्चर बहुत खराब है के बाद ही ये सब सुधार क्यों हो रहा है? जीएसटी में सुधार व्यापारीकरण का सुधार है, छोटे मोटे कानून जो हटाए जा रहे हैं, तो आपने भले उसको सामाजिक न्याय का नाम दिया हो, लेकिन उसके साथ आपने ये भी कहा है कि कारोबार में सुगमता के लिए, तो हम उसको ये मान रहे हैं कि सामाजिक न्याय का नाम आपने दिया है इसलिए, या समाज के साथ न्याय का नाम आपने इसलिए दिया ताकि आपके कार्य को वैलिडिटी मिले। लेकिन असली तो बात यह है कि आप जो है ट्रंप के दबाव में सब सुधार कर रहे हैं। तो ये सब सुधार पहले करने के लिए आपको किसने मना किया था? हम जेपी सिंह ने मना किया था, रतन लाल जी ने मना किया था, या देश की 84 करोड़ जो आपके विपक्ष में है जनता उसने मना किया था? तो आप केवल 56 करोड़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, 84 करोड़ के आप रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं। अगर आप जो है देखिए वो तो एक वोट के जीतने का शास्त्र है, समाज शास्त्र है, या जो भी शास्त्र कहिए, या राजनीति शास्त्र है जिसके कारण आप सरकार में हैं। वरना अगर पॉपुलर वोट वोट होता और परसेंटेज के हिसाब से होता, तो परसेंटेज के हिसाब से तो आप सरकार में नहीं होते।
और लोगों को भी आपको सरकार में अपने साथ लेना पड़ता। तो ऐसे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव पूरे देश के भाग्य विधाता बन करके और ऑनरेबल, अच्छा आप देखिए, आखिर सीसीटीवी लगी है और उससे रिकॉर्डिंग हो रही तो क्यों की जा रही है? क्यों नहीं दिखा रहे हैं? और नहीं दिखा नहीं रहे, कह रहे हैं कि कांग्रेस को इतना दिन लगेगा देखने में। ये कांग्रेस की प्रॉब्लम है। आप दीजिए उनको, जब आप कर रहे हैं। और दूसरी बात, शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच की सीसीटीवी का मामला है कि वो सवेरे कितनी भीड़ हुई, शाम को जो आप बताते हैं कि 10% लोग और 15% वोट जो आपके बढ़ जा रहे हैं, शाम को 5% वोट बढ़ जा रहे हैं, तो वो 5% वोट के लिए तो अचानक भीड़ हुई होगी ना, जो कि होता है कि इतनी लाइन लगी हो, उनको आप वोट दिलवाइए। तो वो जो लाइन लगी, तो कितने लोगों की लाइन जो है 5 बजे जब वोट बंद हुआ तो आपकी लगी हुई थी, जिन्होंने वोट नहीं दिया। तो उसमें क्या, तो महिलाओं का जो है बताइए, माताओं और बहनों की फोटो वो लोग देखेंगे तो कितना खराब है। तो क्या माताएं और बहनें स्विमिंग सूट में वोट डालने आती हैं, या जो है वो अपने शास्त्रोक्त तो जो है कपड़े में आती है? कोई ऐसा तो है नहीं कि वहां जो है वो आपका क्या कहते हैं फैशन शो चल रहा है, कि जहाँ जो है वो बिकनी पहन करके लोग वोट देने आते हैं। महिलाओं और बहनों का तो आपने ये कह के अपमान किया है कि अरे, जब आप सीसीटीवी में लगातार रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो लगातार रिकॉर्डिंग सार्वजनिक स्थान पर हो रही है, तो ये तो है नहीं कि किसी के बाथरूम में जो है सीसीटीवी लगा हुआ है। फिर उसको बताने में आपको क्या प्रॉब्लम है? और तर्क तर्क भी ऐसा दे रहे हैं, उस तर्क नहीं कुतर्क है। तो ये है सर, तो 84 करोड़ बनाम 56 करोड़ का मामला है ये। इतिहास में पहली बार 2 न्यायाधीशों के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग। पहली बार। चुनाव आयोग चोर है, इस नारे से अब पूरा देश गूंज रहा है। थोड़ी हया शर्म भी होनी चाहिए। ऐसे ऐसे तर्क दे रहा है चुनाव आयोग कि जो शिकायतकर्ता को सबूत देना होगा। राहुल गांधी सबूत तो दिखा चुके हैं, और कितना सबूत चाहिए? ये तो जन भावनाओं का भी सवाल होता है ना, कि लोग ये मान लिया है कि चोर हैं, तो इसका मतलब आप हैं। परसेप्शन को आप बदल नहीं सकते। जी। मैं सर कह रहा हूं कि कानून में लिखा हुआ है कि विवाह होने के तिथि के बाद अगर कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसका सामान्य रूप से पितृत्व जो है वो उसके पिता का ही होता है, जिससे जो है उसकी माँ का ब्याह हुआ। जी। डीएनए टेस्ट है जिसने अब ये निश्चित किया है कि पिता का अगर कोई जो है बायोलॉजिकल फादर की खोज कर रहा है, तो ये पता चल जाएगा कि जिसको वो अपना पिता मानता था वो उसका वास्तव में पिता है कि नहीं। वो अपने बायोलॉजिकल फादर को भले न ढूंढ पाए, लेकिन ये उसको पता चल जाएगा कि ये हमारे पिता हैं कि नहीं। इसी तरह कोई गोद लिया हुआ लड़का अपना अगर डीएनए टेस्ट कराता है, तो अपने माँ बाप को ओरिजिनल को खोज पाए या ना खोज पाए, लेकिन ये उसको पता चल जाता है कि वो जो है क्या कहते हैं अपनी माँ और पिता की संतान वास्तव में बायोलॉजिकल है कि नहीं। तो डीएनए टेस्ट होता कब है सर? ये अदालत के आदेश के बाद होता है, जब कोई विवाद होता है। वरना जब पितृत्व तो मान लिया जाता है। तो आप वोटर लिस्ट बना रहे हैं, आप वोटर लिस्ट का अपना बीएलओ नियुक्त करके या जो भी सिस्टम से आप वो बना रहे हैं, और उसमें अगर गड़बड़ी है तो उसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है। आपने टाइम से बताया नहीं, हम इसको ठीक कर लेते। अरे आपने जब बनाया तो क्या बनाया? आपने अभी तक ये एड्रेस क्यों नहीं किया कि जो वाल्मीकि नगर की खबर छपी है कि 5,000 वोटर यूपी के बनाए गए हैं, आपने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब क्यों नहीं दिया? आपने बेंगलोर दक्षिण की सीट का जो आंकड़ा राहुल गांधी ने पेश किया, खाली ये कह देना कि सब गलत है। आपने एक एक का क्यों नहीं बताया कि जो है क्या कहते हैं, जो उन्होंने कहा कि इतने वोटर इस तरह थे तो इतने वोटर इस तरह थे तो इतने वोटर इस तरह थे, जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और एक विधानसभा में ही क्षेत्र में ही जो है लोकसभा का सारा समीकरण भी डाल दिया, इतना वोट पड़ा वहां। तो एक आदमी जो 6 विधानसभा क्षेत्रों में हार रहा है, वो एक विधानसभा क्या, वो एक विधानसभा का प्रतिनिधि है या पूरे संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधि है? सवाल बहुत से हैं सर। सवाल दर नहीं, सवाल अगर हम लोग करने लगेंगे तो उसका किसी का जवाब नहीं है इनके पास। अनुराग ठाकुर को डेटा कहाँ से मिल गया एक दिन में 3 लोकसभा का? बताइए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखते रहिए दोस्तों अम्बेडकर को। शुक्रिया। थैंक यू।